ऋषि मुनियों की आन, साधकों की मान ऋषि मुनियों की आन, तप त्याग के निधान महावीर को प्रणाम है। अति ज्ञानवान क्षमावान शीलवान, जैसे नीतियों की खान महावीर को प्रणाम है। धर्म के बखान थामे सत्य की कमान, दया सिंधु के समान महावीर को प्रणाम है। जियो और जीने दो का जिन्होंने उपदेश दिया, ऐसे भगवान महावीर को प्रणाम है। ऐसे भगवान महावीर को प्रणाम। श्री सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, जैन धर्म के अष्ट अंगों में एक अमूढ़ दृष्टि नाम का एक अंग है। वहां कहा गया है लौकिक प्रलोभन से या लौकिक चमत्कार से प्रभावित होकर के कुदेव और कुगुरुओं का स्तवन, आराधना, उपासना, उनकी साधना का निषेध किया गया है। जैन धर्म चमत्कार को विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म तो कहता है, समंत भद्र स्वामी ने जब वाराणसी में जब नमस्कार किया तो उनके नमस्कार से स्वयं ही चमत्कार हो गया। हमारी आराधना के प्रति आराधक की ऐसी आराधना होना चाहिए कि स्वयमेव चमत्कार जीवन में श्रद्धा और भक्ति से होते रहे हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन आज का व्यक्ति जहां अपना अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, वहां उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन स्वार्थ किसे कहते हैं? स्वस्यम अर्थम, स्वयं का प्रयोजन हमारा जहां सिद्ध हो। स्वयं का मतलब हमारी आत्मा का, हमारे आत्म स्वरूप का प्रयोजन जहां सिद्ध होता है, उसे आचार्य भगवंत कहते हैं वह स्वार्थ है। प्रसंग प्रचलित है कि हमको अपने मनोरथ को पूर्ण करना चाहिए। हम जीवन में सदैव सफल हों, हम जो चाहें वह बन सकते हैं, हम जो चाहें वह कर सकते हैं। बस इसके लिए व्यक्ति को अपने अंतरंग में सबसे पहले संकल्प शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। संकल्प शक्ति मतलब विल पावर, आत्मविश्वास। संकल्प मीन्स प्रतिज्ञा। प्रण चले जाएं लेकिन प्रण नहीं जाना चाहिए। सज्जन पुरुषों का, धर्मात्माओं का, महात्माओं का और सम्यक दृष्टि का यही लक्षण है कि उन्होंने एक बार जो प्रण कर लिया उसके लिए प्राण भी चले जाएं, उससे पदभ्रष्ट नहीं हुआ होते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से हुआ करती है।
व्यवहारिक दृष्टि से व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से हुआ करती है। वाणी जो है वह हृदय की दिग्दर्शिका है। प्रायः व्यक्ति के जैसे परिणाम हुआ करते हैं वैसा ही व्यक्ति बोलेगा, वैसा ही व्यक्ति देखेगा और वैसा ही व्यक्ति प्रायः करता है। ये सर्वथा नहीं है। जमाना तो है, कहीं कहीं पर निगाहें, कहीं पर जमाना तो ऐसा है। महान आत्माओं, जीवन में संकल्प शक्ति को जागृत करो। चाहे आप नर से नारायण बनना चाहते हो या नारकी से आप नरभव को प्राप्त करना चाहते हो, संकल्प मीन्स हमारी मनोदशा की जो अंतर चेतना है उसे क्या कहेंगे हम? संकल्प। एक बार व्यक्ति को किसी भी कार्य को करना हो, चाहे आपको बिजनेस करना हो, चाहे आपको पहाड़ पर चढ़ना हो, तो भी आपके जीवन में संकल्प चाहिए। संकल्प क्या है? व्यक्ति को मेंटली ट्रीटमेंट देता है। जब आपने सोच लिया और हमसे बोल दिया कि महाराज जी कल सहस्त्रकूट जिनालय में प्रवचन होगा, तो हमारी मनोधारणा भी ये बन गई और आपकी भी मनोधारणा बन गई। मनोधारणा और मनोभावना को परिवर्तन करना बहुत मुश्किल चीज है। व्यक्ति की जो मनोभावना बन गई एक बार, जिस साधु के प्रति मनोभावना बन गई, उस साधु के प्रति उसकी श्रद्धा हो जाती है। और धारणा मीन्स मन में कुछ निर्धारित हो गया कि ये बेटा तो मेरा बैरी है, मेरा तो अहितकारी है। यदि एक बार ये मन में आपकी मनोधारणा बन गई तो मनोधारणा को बदलना जीवन में बहुत मुश्किल होता है। मनोधारणा और मनोभावना, मन में यदि ऐसा आपने किसी के प्रति सोच लिया कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसको परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सत्कार्य के लिए, सज्जन बनने के लिए, सद्भावना के लिए सबसे पहले अपने संकल्प शक्ति को जागृत करो। और एक बार जो संकल्प कर लिया, उसके लिए कभी जीवन में परायमुख मत हो। जब व्यक्ति संकल्प करता है तो आत्मीय शक्ति का उसका स्वयं विकास हो जाता है। जब साधु बन गए हैं, हम लोगों ने ये फाइनल कर लिया है कि अब हमको वस्त्र का त्याग है, तो हम लोग कहते हैं ठंड आए तो कपड़े वालों के पास जाओ। यदि हमारा संकल्प दृढ़ नहीं है तो ठंड हमको ज्यादा लगेगी, ये फाइनल है। आप ऑफिस में बैठते हैं, लाइट गोल हो जाती है तो आप एसी में बैठते हैं, कूलर में बैठते हैं, उसके बाद भी आपको बिजनेस करना है और कोई कंपलसरी वर्क है आपका, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। और यदि आपका ये मनोभावना हो गई अरे गर्मी बहुत है, तो फिर आप वहां पर बैठ नहीं पाएंगे। तो किसी भी कार्य को करना हो, सबसे पहले अपना विल पावर, संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो। आप लोगों ने अभी आएगा 26 जनवरी, तो सभी सैनिक उस दिन क्या करते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं देशभक्ति की, देश रक्षा के लिए
अपने कर्तव्य परायण की वह प्रतिज्ञा करेंगे। प्रत्येक जैनी भी जब मंदिर में जाता है तो उसे भी यह प्रतिज्ञा करना चाहिए। वह राष्ट्र ध्वज के सामने क्या प्रतिज्ञा करते हैं? मैं इसकी आन और मान और शान के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। ऐसे प्रत्येक जैन का भी यह कर्तव्य है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और इसका हमको संरक्षण और संवर्धन करना, ये प्रत्येक जैनी का कर्तव्य होता है। ये प्रतिज्ञा हमारी मनोभावना से होना ही चाहिए। जब व्यक्ति की प्रतिज्ञा होगी तभी भी कोई कार्य को करना है तो संगठित होके कीजिए। संगठन, समन्वय और संगठन की भावना से हर कार्य सिद्ध होते हैं, याद रखिए। एक संगठन होना चाहिए और एक समन्वय। जीवन में 3 कार्य जो करेगा वह सफलीभूत होगा, जीवन में शांति से जिएगा। एक तो जीवन में व्यक्ति के समझदारी होना चाहिए और एक जीवन में समझौता उसे करना ही चाहिए, और तीसरा है समय का सदुपयोग। समझदारी जीवन के हर क्षेत्र में चाहिए। चाहे आप मंदिर की स्टेप उतर रहे हो या चढ़ रहे हो, यदि समझदारी से आपने पैरों को उठाया और रखा नहीं तो आप गिर जाएंगे। यदि आप भोजन भी कर रहे हैं, यदि सावधानी और समझदारी से नहीं किया तो आपकी जीभ भी कट सकती है, श्वास नली में भी अन्न जा सकता है। यानी कि जीवन में हर क्षेत्र में समझदारी होना ही चाहिए। आगम में संतों के लिए, हम लोगों को संबोधन करने के लिए क्या, यत्नाचार पूर्वक प्रत्येक क्रिया करो। प्रमाद से रहित और विवेक पूर्वक जीवन में क्रिया करने के लिए कहा गया है। तो जीवन में समझदारी तो हर क्षेत्र में होना चाहिए। जीने में, सोने में, खाने में, पीने में, हर कार्य में जीवन में समझदारी का ही परिचय देना चाहिए। यदि हम समझदारी से कोई काम नहीं करेंगे तो इससे अपना अहित होगा, और जीवन में समझौता तो आपको करना ही पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में भक्त को भी भगवान से भी समझौता करना पड़ता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं तो कुछ हमारी गलती होगी, हमारे भी पाप कर्म का उदय है, आप भक्ति कीजिएगा, आज नहीं तो कल उसका फल आपको जरूर मिलेगा। यह है समझौता। एक बेटा को भी अपने बाप से भी करना पड़ेगा, एक पत्नी को भी अपने पति से करना पड़ेगा, एक गुरु को भी अपने शिष्य से करना, समझौता करना ही पड़ेगा। नहीं, समझौता नहीं करेंगे तो जीवन में अशांति हो जाएगी, हमारा जीवन नारकी जैसा हो जाएगा। एक तो समझौता, एक समझदारी, और तीसरा है समय का सदुपयोग। टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, आपकी भाषा में। समय जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। आपके ऑफिस जाने के लिए आप कितने प्रतिबंधित हैं? प्लेन और ट्रेन से जाना हो तो आप कितने पाबंदी हैं समय के। ऐसे अपने जीवन में कुछ क्षण, कुछ टाइम बनाइए, कुछ मैनेजमेंट बनाइए कि हमको अपने भगवान के लिए, अपने आत्मचिंतन के लिए, अपने वालों के लिए और अपने के लिए भी जीवन में जरूर समय निकालो। समय होता नहीं है, समय तो निकाला जाता है, और समय को जिसने समझ लिया वह समय सार बन जाता है। समय का अर्थ होता है आत्मा। समय का अर्थ होता है अरहंत प्रणीत जिन आगम को भी समय कहते हैं। तत्वों के यथार्थ ज्ञान को भी समय कहा गया है। तो जीवन में ये 3 कार्य तो हमको करना ही पड़ेगा। जब हम जीवन में संकल्प किसी कार्य को कर लेंगे
तो निश्चित है हमारे जीवन में किसी कार्य को करना तो संगठन की आवश्यकता है। संगठन के अनेक आप लोगों ने बाल अवस्था से भी उदाहरण सुने होंगे और भविष्य में भी आप बहुत से सुनते हैं। आप लोगों को याद हो 2000 की एक घटना है कि एयर इंडिया लाइन का एक विमान अपहरण हो गया था। अटल बिहारी के समय की शायद यह घटना है। उस विमान अपहरणकर्ता कितने थे? सिर्फ 4 व्यक्ति। उसने पूरी भारत की शासन और प्रशासन को हिला दिया था उन 4 व्यक्तियों ने। कंधार से एयर इंडिया लाइन का एक विमान का अपहरण हो गया था 4 व्यक्तियों ने। तो 4 व्यक्तियों ने भारत की पूरे शासन और प्रशासन को हिला दिया, क्योंकि उन 4 व्यक्तियों ने यूनिटी थी, संगठन था, संगठित होकर उन्होंने कार्य किया था। हम आपसे यही कहते हैं, आजकल परिवार में भी संगठन होना चाहिए। समझौता करो परिवार में। जीवन में हर क्षेत्र में जो समझौता नहीं करते हैं ना, वह जीवन में बर्बाद हो जाते हैं। जीवन में मनमानी मत करो। जीवन में हम क्या करते हैं, क्योंकि जीवन में अहंकार हमारे जीवन में बहुत बड़ा अंधकार है। दुनिया में सबसे बड़ा अंधकार कौन सा है? अहंकार का। जब व्यक्ति को अहंकार जागृत हो जाता है, उसे ना भगवान दिखता है, ना अपने घर के माता पिता दिखते हैं, कोई नहीं दिखेगा। तो जीवन में जरूर अपने सभी को, जिंदगी कितने दिन की है कौन जानता है, कब क्या किसके साथ कहां पर किस निमित्त से क्या घटित हो जाए। इसलिए जीवन में 4 दिन की जिंदगी और फिर अंधियारी रात, कब जीवन में कहां पर क्या हो जाए, इसलिए अच्छे भाव रखो और सबसे मिलजुल के जिंदगी में जरूर जीना ही चाहिए।